आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। ये जो है इसका मतलब होता है ह्रास। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हम लोग डेप्रिसिएशन क्यों पढ़ते हैं। सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि हम लोग डेप्रिसिएशन क्यों पढ़ते हैं। तो जैसे कि सपोज़ हम लोग एक कार ख़रीदते हैं, तो हम लोग उसमें 5 लाख की कार हो, 10 लाख की कार हो, तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा 10 लाख रुपया खर्चा हो गया। बट इन अकाउंटिंग एनेक्शर ये डेप्रिसिएशन इसलिए कैलकुलेट कराया जाता है क्योंकि कोई भी अकाउंटिंग एनेक्शर किसी चीज़ को खर्चा तभी मानता है जब हम उसका यूज़ करते हैं। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि यदि हम 5 लाख रुपए आज कार के ऊपर खर्चा कर दिए, तो क्या हमने मतलब वो 5 लाख का कार खर्च 5 लाख रुपए उस कार पे खर्च किए? नहीं। एज ए अकाउंटिंग टर्म्स हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वो कार ख़त्म हो गया। हम ऐसा तो नहीं कि कार खरीद के लाए, बाइक खरीद के लाए, 1 साल चले फिर तोड़ ताड़ के फेंक दिए, ऐसा तो नहीं हुआ। वो लॉन्ग टर्म्स के लिए चलता है। तो लॉन्ग टर्म्स के लिए चलता है तो अकाउंटिंग एनेक्शर ये कहता है कि आप हमको एक्चुअल चीज़ बताइए कि एक्चुअल ये इसमें आपने कितना यूज़ किया। यदि ये 5 लाख रुपए आपने खर्च किया तो 5 लाख रुपए आपका खर्च नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है। आप 1 साल में जितना यूज़ करेंगे उसी को उसका एक्सपेंस माना जाता है। इसलिए हम लोगों को क्योंकि कभी भी हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो हम लोग उसमें एक ही बार 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लगाते हैं, बट वो 1 साल का एक्सपेंस नहीं होता है। इसीलिए हम लोग उस एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं और कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसका डेफिनेशन क्या है? डेप्रिसिएशन may be defined as a gradual depreciation. It may value due to use, यानी कि किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है। बट यहाँ पे ग्रेजुअल वर्ड यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि वस्तु के मूल्य में कमी आएगी बट शनै शनै। इसका मतलब होता है शनै शनै, यानी धीरे धीरे, एक ही बार नहीं आएगा। तो वो जो 1 साल में जितना खर्च होता है या 1 साल में उस वस्तु के मूल्य में कितना गिरावट आया, उसको जानने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसमें जो वस्तु के मूल्य में गिरावट आता है या कमी होता है, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। सपोज़ कि मेरे पास एक मोबाइल है, उसको हम लोग 1 साल यूज़ किए, 1 ईयर्स। ये मोबाइल है, इसको हम लोग 1 ईयर्स यूज़ किए। ये 10,000 का था, अब हम लोग इसको 8,000 में बेच रहे हैं। तो हमारे पास ये समस्या है कि ठीक है, हमने 10,000 का था, 1 ईयर यूज़ किया और 8,000 में हमने इसको बेच दिया। लेकिन क्या हमने इसको 2,000 यूज़ किया? ये एक्चुअल फिगर हमको पता होना चाहिए, बिकॉज बिना फिगर के अकाउंटिंग नहीं होता है। तो इसीलिए हमको ये फिगर एक्चुअल पता होना चाहिए कि क्या हमने 2,000 का यूज़ किया, कि क्या 2,500 का यूज़ किया या 1,500 का यूज़ किया। तो यदि हम अंदाज़ा पे सिर्फ इसको ऐसे बेचेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें क्या होता है कि हमको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो अकाउंटिंग एनेक्शर में हर साल गवर्नमेंट की तरफ से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया जा सकता है कि पंखा पे कितना लगेगा, टेबल पे कितना लगेगा, फर्नीचर पे, फिक्सचर पे, मशीन पे। तो उसी के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होता है। तभी हम किसी सामान को या वस्तु को यदि खरीदते हैं और 1 साल 2 साल यूज़ करने का जब बेचते हैं तो हमको ये कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ, हमने इतना ही बेचा। आज के डेट में मार्केट वैल्यू इसका इतना होना चाहिए और हमने इसको इतना में बेचा है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये भी उठता है कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा डेफिनेशन में कि ड्यू टू यूज़, बट सपोज़ यदि मेरे पास एक फ़ोन है, मैंने उसको छुआ भी नहीं, ऐसे ही रखा है। 1 ईयर्स के बाद यदि मैं अपने फ्रेंड्स को कहूँगा
कि आप इसे, ये 10,000 का फ़ोन है और मैं 1 साल के बाद अपने फ्रेंड्स को कहता हूँ कि आप इसे 8,000 में ले लो, मैंने इसको छुआ भी नहीं है। या सपोज मैं कहता हूँ आप 10,000 में ले लो, क्योंकि दुकान में जैसा रखा हुआ था मैंने भी इसको ऐसा ही रखा है, तो क्या वो लेगा? अभी भी वो ये कहेगा कि इसकी वैल्यू में कमी आएगी। ये कभी भी मेरा फ्रेंड इसको 10,000 का चीज़ को कभी भी 10,000 में नहीं लेगा। मैंने इसको छुआ भी नहीं, ये एकदम पैक्ड है, बट फिर भी वो नहीं लेगा। ऐसा क्यों होता है? लेकिन यहाँ पे ये भी सोचने वाली चीज़ है कि यदि ये दुकान में रखा हुआ रहता है तो लोग उसको खरीदते हैं 1 साल के बाद भी सेम प्राइस पे, बट यहाँ पे नहीं खरीदेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुकान में जो सामान रखा हुआ रहता है वो उसको क्लोजिंग स्टॉक में लेते हैं, या वो ये कहते हैं मेरे पास इस फ़ोन का इतना स्टॉक है, इस गाड़ी का इतना स्टॉक है, वो उसको स्टॉक में लेते हैं। और जैसे ही ये किसी इंडिविजुअल आदमी, इंडिविजुअल कंपनी के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाता है, आप इसको यूज़ करें या ना करें, ये उसको एसेट में लेते हैं, ये उनका एसेट है। कोई भी फ़ोन किसी इंडिविजुअल आदमी का एसेट होता है, या कोई भी कार किसी आदमी या कंपनी में जब बेचा जाता है तो वो उस कंपनी या आदमी का एसेट हो जाता है। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट पे चार्ज होता है, स्टॉक पे नहीं। इसीलिए यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न ना हो, ये क्लियर हो जाता है। यदि कोई फ़ोन आपके पास 10,000 का 1 साल रखेंगे भी तो भी सामने वाला उसको उतना में नहीं खरीदेगा, कम में खरीदेगा, बिकॉज ये आपका एसेट है। लेकिन सेम चीज़ यदि दुकान में रहता है तो वो उसका स्टॉक है, वो उसको खरीदेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, हमेशा डेप्रिसिएशन एसेट पे चार्ज होता है। और यहाँ पे क्या है कि हम लोग कल पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन का कितना मेथड है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको कौन कौन सा पॉइंट्स याद रखना पड़ता है जिससे कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। थैंक यू।